हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथी। और बीएड के लिए वाह, प्राउड ऑफ यू ऑल बीएड कैंडिडेट्स। आज जो आपने एकता एकजुटता दिखाई है उसके लिए क्लैपिंग बनती है भाई, खतरनाक। आज आपकी वजह से लोकल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक हर जगह बात हो रही है बीएड की। और साथ ही मुझे लगातार यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से लेकर के ट्विटर के हैशटैग तक लगातार पीछे हटने की और तमाम तरह की गालियां और धमकियां बड़े ही प्यार से कुछ बीएड डीएलएड के साथी और बीटी के साथी दे रहे हैं और पीछे हटने की बार बार बात कर रहे हैं। भैया क्यों डर रहे हो आप मुझसे? क्यों आप मुझे पीछे हटाना चाहते हो? और ये कैसी बात है? तमाम पहलुओं पर आ रहा हूं मैं। एनसीटी के साथ आज जो हुआ उसको लेकर के बात करेंगे, साथ ही तमाम अध्यादेश और आज जो माहौल है देश के अंदर, जो बीएड वालों ने बताया है गलती इसमें किसी और की और सजा भगतेगा अभ्यर्थी और हम चुप होकर तमाशा देखते रहे, तो ये न्यायपालिका के साथ और ये इंसानियत के साथ न्यायपालिका की लोग कह रहे हैं कि मैं आलोचना कर रहा हूं, बाकायदा सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट का एज एन कोर्ट ऑफिसर। मुझसे ज्यादा मतलब मैं खुद जब उसी का हिस्सा हूं तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं कि मैं उसका सम्मान ना करूं। वही जीवन है, वही कर्म है, वही धर्म है, वही रोजी रोटी है, उसके साथ बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कभी नहीं कहता कि आप अपना फैसले की आलोचना मत कीजिए। जो पॉइंट उसमें नहीं लिया गया है हम उसकी बात कर रहे हैं। और आज आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? अगर गलत नहीं है तो सारे लोग एक साथ क्यों आ गए हैं? आज हर जगह बात क्यों हो रही है? और जो भी बीटीसी के साथी जो ये समझ रहे हैं ना कि मैं बीएड के पक्ष में होकर के बीटीसी के खिलाफ हूं, भैया हाथ जोड़ के आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, किसी के साथ होना किसी के खिलाफ नहीं होना होता है, इनजस्टिस का मैटर है। एनसीटी ने कह दिया बीएड वालों को कि तुम बीएड कर लो, हम तुमको बना देंगे प्राथमिक शिक्षक। 5 साल उनका ले लिया, ये प्रॉब्लम है। 5 साल उनका ले लिया, खराब कर दिया, वरना वो बीटीसी कर लेते ताकि प्राइमरी की। आपको भी पता है, अगर आप बीटीसी के साथ ये सवाल उठा रहे हैं कि बीएड के लिए तमाम ऑप्शंस हैं, तो आप भी तो बताइए कि बीटीसी को अभी अभी उत्तर प्रदेश में प्रमोशन से पद भरे गए हैं कि नहीं भरे गए हैं? 6ठी से 8वीं में सारे बीटीसी के साथियों को प्रमोट किया गया है कि नहीं किया गया? बहुत सारे लोगों को। बिहार में बहुत सारे बीटीसी के साथियों को प्रमोशन से भरा गया कि नहीं? तो आपको भी तो बीटीसी के डिग्री पे 6 to 8 में प्रमोट करके 90% पोस्ट भर दिए जाते हैं। तब तो कोई बीएड वाला ये सवाल आपसे नहीं पूछता है कि हमारी जगह पे आप क्यों कैप्चर कर रहे हैं। तब तो कोई आपसे सवाल नहीं उठाता है जब आप ही प्रमोट होके जाते हैं। तो अगर वो सहिष्णु हैं तो आपकी सहिष्णुता कहां चली गई है? इंसानियत आपकी कहां चली गई है? मुझे ट्रोल करने से क्या होगा और मुझसे डर किस बात का है भाई? आप तो यही कहते हो ना कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो फिर डर किस बात का है? न्याय के लिए बोलना गलत है और मैं बोलना बंद कर दूं? सब यही चाहते हैं कि आप चुप हो जाइए। मुझे फोन करके जो बीटीसी के कुछ साथी हमारे जो फ्रेंडली हैं वो भी कहते हैं कि सर आप चुप हो जाइए। यार चुप मैं हो जाता, लेकिन मैं लिख के देता हूं अगर ऐसा ही प्रॉब्लम आपके साथ आता तो मैं आपके लिए भी ऐसे ही आवाज उठाता, इसी तरीके से। और ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैंने प्रमाणित किया है। आप जाकर के बिहार शिक्षक में देखिए, उस वक्त मैं ये नहीं देख रहा था कि बीटीसी सही है या बीएड की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा था। लड़ाई मैंने सबके लिए लड़ी, हमने सबके हक के लिए लड़ी। तमाम जितनी भी रिलीफ आपको चाहिए थी वो तमाम हमने की। और अभी भी सुपर एसटीईटी में अपेयरिंग वालों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो कभी हमने ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि बीएड को करूंगा या बीटीसी को करूंगा। आज मामला यह है कि जरा समझिए इस बात को, एनसीटी की खामियां चाहे। और मैं एक बात दावे के साथ आज कह देता हूं आप लोगों से, ये एनसीटी अगर अपना स्टैंड नहीं बदलेंगी तो वो दिन दूर नहीं है कि हम या कोई ना कोई बीएड का लड़का इन्हें भी कोर्ट में घसीटेगा, क्योंकि गलती इनकी है। ये मामला यही खत्म होने वाला नहीं है। तो कृपया बीटीसी के सारे साथी ये ना सोचिए आप लोग कि मैं आपके खिलाफ हूं। ये जस्टिस का मामला है, ये एनसीटी की गलती का उन लाखों लड़कियों का मामला है जो बड़ी मुश्किल से, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी। समझिए, शिक्षा में सबसे ज्यादा लड़कियों का कैरियर होता है, देश की महिलाओं का कैरियर होता है। उनके लिए बीएड करना कितनी बड़ी बात है। कितने गरीब घर की महिलाएं हैं जो बीएड के लिए कहां कहां से पैसा जोड़ती हैं। किसी की मां गहने बेचती है, किसी का खेत बिकता है, कोई गिरवी रखता है, कोई बैंक से लोन लेता है। और जब एनसीटी ने यह कहा कि आप बीएड कर लीजिए, हम आपको प्राइमरी से लेकर के ऊपर तक हर जगह एलिजिबल कर देंगे, तो उन लड़कियों ने भी यही किया, उन लड़कों ने भी यही किया। और उसके बाद एनसीटी का गजट खारिज होता है और एनसीटी बैक फुट पे आके कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये इनजस्टिस की बात है कि नहीं है? अगर इन्हें नहीं करना था तो इन्होंने क्यों नहीं टेम्पररी बेस पर कहा?
तो ये प्रॉब्लम है जिसके लिए सवाल उठाना जरूरी है। मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं साथियों, मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। आप ये मत सोचिए कल आपके लिए भी कोई बात होगी तो इसी बुलंदी के साथ आवाज उठाऊंगा। अब आ जाते हैं जरा बीएड के मामले पर कि कहां कहां क्या हो रहा है। भैया बीएड वालों ने सच बताऊं असली लांगनी को फाड़ के रख दी भैया। आज देखिए सड़क से लेकर के मीडिया, नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, और जब आप लोग कह रहे थे ना ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों ने हमें बनाया, आप लोगों ने हमारी आवाज को समर्थन दिया, जब आप लोगों ने लाखों लाखों, 1.5 लाख, 2-2 लाख, जब आप लोगों ने हमें देखा, हमें चुना, हमें नेतृत्व करने का मौका दिया, हमारे पीछे साथ हमारे खड़े हुए, तो आज हमें देख करके सारा नेशनल मीडिया आया है। ये पावर होता है सोशल मीडिया का। जब आप जुड़े, जब ट्विटर पे ट्रेंड पे नंबर 1 लगातार 3 दिन तक हम लोगों ने, आपके समर्थन के बिना यह पॉसिबल नहीं था, सारे बीएड के समर्थन के बिना यह पॉसिबल नहीं था, तब आज देखिए यह मुद्दा इतना ज्यादा हो गया है और हमें अभी रुकना नहीं है। बीएड को अभी हार नहीं मानना है, क्योंकि एनसीटी और एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो मीटिंग होने वाली थी, आज आपको पता है कल जो है एनसीटी का स्थापना दिवस भी था, तो उसमें बस हल्की फुल्की स्तरीय बात हुई है और बात करने के बाद यह कह दिया गया है कि इस पर जो है कमेटी की राय लेकर के फिर इसके ऊपर नियमावली बनाई जाएगी और इसके ऊपर क्या करना है। तो अभी हमें माहौल बना के रखना है। अभी बीएड का आदमी घर पे नहीं बैठ सकता है। आप घर पे बैठे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से, ये नहीं कि कुछ तोड़फोड़, नहीं भैया ये सब मत करना, करियर खराब हो जाएगा, खास करके यूपी में या किसी अन्य राज्य में कहीं भी मत करना। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अपनी आवाज इस तरीके से उठाइए कि जैसे आज उठ रही है। देखिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन से ही सब कुछ हो रहा है। जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन की परमिशन मिल गई है, जहां तक मुझे जानकारी आई है, और जो भी हो रहा है वहां भी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। जल्दी ही जंतर मंतर दिल्ली से भी आपकी आवाज उठेगी बीएड की, और आप सबको एक साथ रहना है। यह दबाव अब सरकार के ऊपर जाना ही है कि भैया अध्यादेश लाइए। आज अध्यादेश की मांग ही एक चीज है जो एक मुख होकर के हमें करना है कि अध्यादेश लाइए और बीएड को शामिल कीजिए। और अगर नहीं तो जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि बीएड एलिजिबल नहीं है, तो सीटेट का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, पेडालॉजी का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। आज 30 में 30 बीएड का बच्चा लाता है। सीटेट का सबसे हाई स्कोर भी बीएड के बच्चे उठाते हैं पेपर 1 में। और आज जब हर जगह भर्ती आ रही है, आप कहिएगा बबुआ बाहर निकल जाओ, जाओ बीटीसी करके आओ, फिर रखेंगे। तो भैया आपने क्यों नहीं किया? ये सवाल है, ये मुद्दा है, ये बात है। और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या गारंटी है कि कल एनसीटी अगर ऐसे अनरिस्पॉन्सिबल नियमावली बनाती रहेगी तो क्या गारंटी है कि जब उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी तो कल वो फिर कुछ ना ऐसा नियम बना दें जो हम लोग के या किसी और का हनन करता हो? कल क्या पता कल बीटीसी के ऊपर यही चीज हो जाए। तो आप समझिए कि एजेंसियां अगर इस तरीके से फ्री हैंड बिना सोचे समझे कोई कार्य करेंगी तो आज बीएड के साथ हुआ है, कल बीटीसी के साथ भी हो सकता है। यह लड़ाई है एजेंसियों की गलतियों को सुधारने की। उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जो बच्चे इनकी वजह से बीएड करके बैठे उनका पैसा लौटाइएगा आप। हजारों लाखों बच्चों ने बिहार में फॉर्म भर दिया, पंजाब में फॉर्म भर दिया, बंगाल में फॉर्म भर दिया, उत्तर प्रदेश की तैयारी में लगे हुए हैं, तमाम राज्यों में, राजस्थान में फॉर्म भर दिया, हर जगह जो फॉर्म भर दिया, पैसा लौटाइएगा। आज आपने बीएड को बाहर कर दिया। तो मांग ये है, लड़ाई ये है, और इसका अब आप लोगों को लब्बलुआब देखने को भी मिल रहा है साथियों, क्योंकि अब नेशनल मीडिया पूरी तरह से, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल योर एफर्ट्स, आप लोगों का पावर है ये कि आज नेशनल मीडिया रहे। क्योंकि नेशनल मीडिया कहां आती है? जहां क्राउड हो, जहां आपको उनको टीआरपी मिले, जहां लोग देखते हैं कि हां इतने सारे लोग उन्हें देखने वाले हैं। ये मुद्दा आपको गर्म रखना है, ये मुद्दा आपको बना के रखना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को उठा के रखना है। ना ट्विटर पे थकना है, ना सड़क पे थकना है, और बिल्कुल हाथ जोड़कर गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रखते रहिए। बाकी जहां जहां परमिशन की बात है, हम लोग परमिशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको हर जगह परमिशन मिलेगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जिसको जहां परमिशन चाहिए प्रदर्शन के लिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि बिल्कुल आपको प्रदर्शन करने की परमिशन मिले, बाकायदा सरकारी। और साथ रिव्यू पिटीशन की तैयारी के लिए हम लोग भी जो है अपने वकील और सीनियर जो भी एडवोकेट है, हम लोग अपने बात कर रहे हैं। जल्दी ही उसका भी आप लोग को रिजल्ट देंगे। बस रगों में खून चलते रहना चाहिए, धमनियां कभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। और आपके प्रदर्शन पे हैट्स ऑफ यू। और अगर थोड़ा सा क्रेडिट आपको लगता है कि इसमें हम लोगों का भी है, तो बिल्कुल प्यार देते रहिए। ये लड़ाई जीतनी है साथियों, हारनी नहीं है। नमस्कार।